वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का प्रोनाउन की इस दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने कुछ रूल आपको बताए हैं। अब उसके आगे इस वीडियो में आप देखेंगे। इस वीडियो में हम 3 रूल आपको बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीनों रूल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। प्रोनाउन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, ये नाउन को रिप्लेस करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यू हैव टू नो दैट कंफ्यूजन इज द चीफ काज ऑफ वरी। आप अगर किसी भी पॉइंट को लेकर के कंफ्यूज होंगे तो चिंतित होंगे, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको क्लियर होना है। प्रोनाउन किसको कहते हैं? जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है ना। तो उसमें हमने आपको कुछ बताया था, लेकिन यहां पर ये जो 3 रूल हैं, ये तीनों हमने एग्जाम्पल लिख डाले हैं आपको। कुछ चीजें मैंने पहले से अब लिखेंगे ताकि आपको कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकें। बात प्रोनाउन की कर रहे थे, लेकिन प्रोनाउन में किस चीज की बात कर रहे थे? पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक है, प्रोनाउन में किसकी बात कर रहे थे हम लोग? पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन सर किसे कहते हैं? वे प्रोनाउंस जो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, ठीक है। उसी का ये रूल यहां पर समावेश करेंगे, ठीक है। तो इसको हमको यहां पर लिखना जरूरी पड़ेगा आपको। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई एंड वी। हमने बताया था, गांधी जी वाला रूल, अंग्रेजों वाला रूल। दूसरा, सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू। तीसरा, थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट, दे, और कोई भी नाम जैसे कि राम रख लेते हैं, है ना। ये बात समझ में आ रही है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब ये भी आपको बात समझ में आएगी कि इनमें जो प्रोनाउन है, ये इनमें प्लूरल कौन कौन है। तो वी प्लूरल है, यू प्लूरल है और दे प्लूरल है। प्लूरल का मतलब एक से अधिक, सिंगुलर का मतलब एक, ठीक है। ये बात आपको यहां पर समझ में आ रही है। तो ये जो 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये तीनों एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं। अब सोचिए कि जब तीनों एक ही सेंटेंस में आ गए तो वहां पर तो मारामारी होगा ना। जैसे कि अंग्रेजों ने बताया था कि आई एंड वी फर्स्ट, यू सेकेंड एंड ही, सी, इट, और कोई भी आदमी वहां पर था उस समय, कोई नाम। तो ये जो लोग हैं थर्ड है। तो अब समझ लीजिए कि एक ही सेंटेंस में तीनों अगर आ गए तो जरूर मारामारी वाली बात होगी कि भाई मैं पहले रहूंगा, वो बोलेगा मैं पहले रहूंगा, और ये बोलेगा मैं पहले रहूंगा। तो हुआ क्या, जो ग्रामेरियन थे वो एक रूल बना दिए कि मैं ये रूल बता दे रहा हूं और इस रूल के तहत सभी लोग आएंगे। ये नहीं कि मैं पहले आऊंगा और कभी कोई पहले आ सकता है। एक रूल बनेगा और उस रूल के हिसाब से आप लोग आएंगे। तो वो क्या रूल है? देखिए, यहां पर हम उस रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जब मैं यहां पर प्रोनाउन का नाम लूंगा तो आपको ये समझना है कि इन्हीं की बात हो रही है। जब भी मैं प्रोनाउन का नाम लूंगा तो इन्हीं की बात हो रही है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है, बात इन्हीं की होगी, ठीक है। जब प्रोनाउन, आप चाहे तो लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जब प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आए, ठीक है। जब प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आए, और देखिए हिंदी में गलती हो सकती है क्योंकि हिंदी तो पढ़ा नहीं रहे हैं और हिंदी के टीचर भी नहीं हम, ठीक है। तो इसको समझिएगा, आए, ठीक है। जब प्रोनाउंस, यहां पर प्रोनाउंस लिख ले रहे हैं प्लूरल ताकि ये सभी शामिल हो जाए, ठीक है। जब प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में है, प्रोनाउंस का मतलब एक प्रोनाउन नहीं, सभी प्रोनाउन,
सभी प्रोनाउन का मतलब सभी पर्सनल प्रोनाउन आई वी यू ही सी इट सभी एक ही में जब आ जाए आए और सेंटेंस में और वाक्य में, हिंदी में लिख रहे हैं ना, और वाक्य में कोई भी त्रुटि या गलती या कोई भी बुरी बात कह सकते हैं ना, कोई भी बुरी बात का जिक्र ना हो, तब इसको कैसे लिखते हैं, ये दूसरे से यहाँ पे, तब क्या होता है 231, तब क्या करते हैं 231 के रूप में लिखा जाता है। अभी इस वीडियो के लास्ट में हम सबको समराइज करेंगे एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। अब बात समझिए, जैसे हुआ ये कि एक ही सेंटेंस में जब ये प्रोनाउंस मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर तीनों एक ही सेंटेंस में आ जाएं तो क्या होगा, और उस सेंटेंस में कोई भी बुरी बात का अभाव नहीं होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, चोरी बदमाशी वाली कोई भी बात ऐसी नहीं होगी, किसी भी इस प्रकार के बात की जिक्र नहीं होगी जिससे कि ये पता चले कि ये बात कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, कुछ नेगेटिव चीज़ है। जब भी ऐसा कोई यहाँ पर बात नहीं होगी तब क्या करेंगे, तब 231 के रूप में प्रयोग करेंगे इसको। 231 का मतलब क्या हुआ सर, देखिए ये दो मतलब सेकेंड पहले आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, समझ में रहे, पहले सेकेंड पर्सन लिखेंगे, फिर तीसरा का मतलब थर्ड पर्सन लिखेंगे, और फिर पहला का मतलब फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। देखिए अब जैसे कि ये जो सेंटेंस है इसको समझिए, यू ही एंड आई, यहां पर देख रहे हैं तीनों आ गए हैं, लेकिन हमने लिखा कैसे है, ये तीनों आ गए तो पहले हमने शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। अब इसमें कोई भी बुरी बात का जिक्र नहीं है ना, कोई भी मार पीट चोरी बदमाशी का जिक्र नहीं है ना, तो जब जिक्र नहीं है तो इसको 231 के रूल से लिखेंगे, यही मेन रूल है आपका 231, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले दो यानी कि सेकेंड पर्सन को लिखा, तो सेकेंड पर्सन में क्या था यू, तो पहले यू को लिखा गया, फिर थर्ड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन में ही आता है तो उसके बाद ही को लिख लिया, एंड देन फर्स्ट पर्सन 31 फर्स्ट आई लिख दिया, शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। होता यह है कि आपके एग्जाम में कैसे गलती करेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से ऐसे कर देगा, यहाँ ऐसे कर देगा, और फिर ऐसे, फिर यहाँ पर नो एरर का भी एक ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ये हो गया ए बी सी और डी, सॉरी नो एरर की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, डी 4 ऑप्शन यहाँ पर बन जा रहे हैं, ठीक है। ए में गलती है कि बी में गलती है कि सी में गलती है कि डी में गलती है, तो गलती क्या करेगा, यहाँ पर कर देगा ही, या फिर यहाँ पर कर देगा आई, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कर देगा आई और यहाँ पर कर देगा ही, ठीक है, अब गलत हो जाएगा। यू आई एंड ही शैल स्टडी फॉर द एग्जाम, गलत हो गया ना, क्योंकि सर इस सेंटेंस में कोई भी बुरी बात का जिक्र नहीं किया गया है, इस सेंटेंस बहुत ही खूबसूरत है, तो यहाँ पर 231 का रूल फॉलो होना चाहिए। लेकिन सर हुआ ये कि एग्जाम में यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पर पहले सेकंड लिखा फिर फर्स्ट लिखा, यानी कि यहाँ पर 2 1 3 ऐसे फॉलो कर दिया, गलत हो गया। यहाँ पर ये रूल फॉलो करेगा तो सर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ही, ये तो पूरा मार्कर जवाब दे गया यार, ही लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आई, ब्लैक वाले से लिख दिए तो ये नाराज हो गया कि हम चलबे नहीं करेंगे, ठीक है। यू ही एंड आई शैल स्टडी द एग्जाम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा, रूल फर्स्ट, इसी बात का बस ध्यान रखना है। तो आइए, अगर रूल फर्स्ट समझ में आ गया तो रूल सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। अब ब्लैक से ही लिखेंगे, चलो भाई, अब नाराज हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, रूल सेकंड ये कहता है कि जब प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आए, आपको लिख दे यहाँ पर सुविधा के अनुसार, जब आप भी लिखते चलिए, ठीक ना,
जब प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आए और अपना दोष स्वीकार करे, तब प्रोनाउंस को 123 के क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्लियरली, है ना। बात ये है कि जब प्रोनाउंस यहां पर लिखेंगे, सभी की बात करेंगे, ठीक ना। जब प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में आए और अपना दोष स्वीकार करे, तब प्रोनाउन 123 के क्रम में लिखते हैं। दोष स्वीकार करने का मतलब कि इस सेंटेंस में कोई भी बुरी बात हो सकती है। जैसे इसमें कोई बुरी बात का जिक्र नहीं होगा, लेकिन इसमें किसी भी बुरी बात का जिक्र हो सकता है। कोई भी गलत बात हो सकती है, चोरी, बदमाशी, रेप, डकैती, ऐसी कोई नेगेटिव बात हो सकती है। तो वैसी सिचुएशन में जो प्रोनाउंस आएंगे, अगर तीनों आ गए तो तीनों में को 123 के रूप में लिखेंगे, 1 2 3 के रूप में लिखेंगे। जैसे आई, यू एंड ही मेड अ ब्लंडर। बात ब्लंडर की कर लेते हैं, थोड़ी सी बात ब्लंडर की कर लेते हैं। देखिए, ब्लंडर मतलब होता है बड़ी गलती। आपके एग्जाम में ये शब्द आता है ब्लंडर मतलब क्या होता है? बड़ी गलती। तो जब आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो करता क्या है कि ब्लंडर के बाद मिस्टेक लिख देता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे कर देगा, बाकी सब सही रहेगा। और इस पार्ट में तब आपको एरर हो जाएगा, क्योंकि ब्लंडर के साथ कभी भी मिस्टेक का प्रयोग नहीं करता है। मतलब रूल ये है कि ब्लंडर के साथ मिस्टेक का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन मिस्टेक करके देता है। और ज़्यादातर लोग, बड़े बड़े लोग जो इंग्लिश के जानकार हैं और इंग्लिश में बोलते भी हैं, बातें करते हैं, तो बात करते वक्त खास करके लोग ब्लंडर मिस्टेक बोल देते हैं, लेकिन ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता। ब्लंडर मतलब ही होता है बड़ी गलती। ब्लंडर मीन्स क्या होता है? बड़ी गलती। आज के बाद भूलेंगे नहीं और इस वर्ड का प्रयोग भी करेंगे। ब्लंडर मीन्स बड़ी गलती, ठीक है। आइए मुद्दे पर आते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि आई, यू एंड ही मेड ए ब्लंडर, मतलब कि मैं, तुम और वह क्या किए? एक बड़ी गलती किए, बड़ी मिस्टेक किए। तो अब इसमें क्या है कि अपना दोष स्वीकार कर रहा है, अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। नेगेटिव बात है, कुछ गलत किए हैं, कुछ बुरी चीज किए हैं यहां पर, तो इसको 123 के फॉर्म में लिखा हमने। क्यों लिखा? एक देखिए, एक मतलब फर्स्ट पर्सन में क्या था? आई, तो फर्स्ट पर्सन को लिखे, उसके बाद सेकेंड पर्सन को लिखे, फिर थर्ड पर्सन को लिखे, है ना। अगर यहीं पर उल्टा पुल्टा कर देता, अगर यहां पर ही कर देता, यहां पर यू की जगह ही और ही की जगह यू, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में जब कोई नेगेटिव चीज हो या दोष स्वीकार करे और तीनों प्रोनाउन एक साथ आ जाए, तो तीनों को 123 के क्रम में लिखते हैं, 231 और 123। ये रूल समझ में आ गया। आइए लास्ट रूल समझ बता दें, उसके बाद तीनों को एक कहानी के साथ आपको समझा देंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 2 समझते हैं। लास्ट में एक कहानी सुनाएंगे और उस कहानी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तीसरा रूल ये कहता है कि जब तीनों प्रोनाउंस आए, जब एक ही सेंटेंस में तीनों प्रोनाउंस प्लूरल हों, ठीक है, PLURAL, प्लूरल हों, तो इन्हें भी 123 के क्रम में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब तीनों आए, एक ही सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन आ जाए और तीनों क्या हो? प्लूरल हो। हमने प्लूरल कौन कौन बताया था? जैसे कि इसमें प्लूरल वी है, यू प्लूरल है और यहां पर दे प्लूरल है, ठीक है। बाकी ही तो सिंगुलर है ना, ही के साथ क्या लगता है? वाज लगता है, इज लगता है, आर लगता है, सॉरी,
एम मतलब ही के साथ वाज लगता है, इज लगता है, ठीक है, मतलब कि हैज लगता है, प्लूरल चीज नहीं लगेगा, सिंगुलर लगेगा, ठीक है। लेकिन यू के साथ आर लगता है, यू आर, ठीक है, मतलब ये प्लूरल है। बात समझ में आ रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दे प्लूरल में आता है, यू प्लूरल आता है, वी प्लूरल होता है, ठीक है। तो अगर ये सब आ जाए, प्लूरल आ जाए एक सेंटेंस में, तो तीनों को क्या करते हैं, 123 के रूट में इन्हें भी लिखते हैं। जैसे कि 123 के रूप में ये भी लिखा जाता है और ये भी लिखा जाता है, जैसे वी, यू एंड दे। अब देखिए यहाँ पर तीनों आए हुए हैं ना, और तीनों क्या हैं, प्लूरल है। तीनों क्या है, प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, वी, यू एंड दे, ठीक है। आगे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात कही गई है, लेकिन बात सिंपल सी कही गई है, लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि ये तीनों जो आए हैं वो तीनों क्या हैं, प्लूरल हैं, इसलिए इनको 123 के फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है। ये तीनों रूल आपको उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। नहीं आएंगे तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, पूरा एक बार आप चीज़ों को समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद आइए एक छोटी सी स्टोरी जो हम समझ पा रहे हैं उसको आपको इससे समझाएंगे, ताकि आप इस चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। स्टोरी ये है डियर स्टूडेंट कि आप MS धोनी को जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी। वो क्या थे, पहले जो है कि इंडिया टीम के कैप्टन थे, मतलब विराट कोहली से पहले। तो होता ये था कि मैं यहाँ पर रूल नंबर आपको फर्स्ट और सेकंड समझा रहा हूँ। होता ये था कि जब मैच में अगर मैच जीत जाते थे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, तो वो, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो मुझे उम्मीद है कि आप भी होंगे शायद। तो जब वो कोई भी मैच जीत जाते थे, तो ये तो अच्छी बात है भाई, मैच जीत गए, तो वो अपने आप को पीछे रखते थे, अपने आप को पीछे रखते थे, मतलब आई एंड वी, मतलब फर्स्ट पर्सन। भाई मैं टीम का कैप्टन हूँ, लीडर हूँ, तो मैं जीत रहा हूँ तो मैं फर्स्ट हूँ ना। टीम का फर्स्ट कौन होता है, कैप्टन होता है। तो वो जब जीतते थे, जब कोई भी बुरी बात नहीं होती थी, सारी बातें अच्छी होती थी, तो वो खुद को पीछे रखते थे, यानी कि फर्स्ट पर्सन को पीछे रखते थे। बात समझ में आ रही है ना। कोई भी बुरी बात नहीं होती थी, जब मैच जीत जाते थे महेंद्र सिंह धोनी, बहुत अच्छा होता था और सही बात होती थी, सिंपल सी बात होती थी, तो खुद को वो पीछे रखते थे, मतलब 231 का रूल फॉलो करते थे महेंद्र सिंह धोनी। आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब होता था कि जब मैच हार जाती थी टीम, तो पूरा जिम्मेदारी वो अपना कबूल कर लेते थे, पूरा दोष स्वीकार कर लेते थे और खुद को आगे रख लेते थे। यहां पर देख रहे हैं ना, फर्स्ट 123 का रूल, फिर फर्स्ट पर्सन आगे आ जाता था, आके बोलते थे, कमेंट्री में पहले अपने आ जाते थे जब वहां पर प्रेजेंटेशन होता है, और माइक पे अपने जाकर के आई, खुद को आगे रखते थे और पूरा दोष स्वीकार करते थे कि टीम हारी है तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैंने सही समय पर सही बॉलर को नहीं भेजा और सही समय पर सही बल्लेबाज को नहीं भेजा, शायद इसकी वजह से हम मैच हार गए, ठीक है। तो इसलिए वो महान है, सभी फॉर्मेट में विश्व कप में आपको जीत दिलाए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप कहानी समझ पाए होंगे कि जब भी कोई भी दोष स्वीकारने वाली बात होगी, जैसे MS धोनी जब भी दोष स्वीकारते थे तो आप आगे जाते थे। यहाँ तक कि विश्व कप जब जीते महेंद्र सिंह धोनी तो इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन वहाँ पर भी खुद को पीछे रखे। जो फोटो है ना, जो विश्व कप में चैंपियन या कोई भी चैंपियनशिप में जब वो कैप्टन रहते थे, या कोई भी फोटो आप देखेंगे तो फोटो में या तो वो सबसे पीछे खड़े मिलेंगे आपको, या तो कॉर्नर में मिलेंगे। मतलब जब जीत होती थी, जब अच्छी बात होती थी, तो वो बंदा हमेशा अपने आप को पीछे रखता था। ये नहीं कि भाई जीत गए तो बाहुबली सिर्फ मेरे वजह से जीते, नहीं। लेकिन कहीं भी कोई गलती होती थी तो फटाक से वो आगे आके रिस्पॉन्सिबल होते थे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। तो इसलिए वो ग्रेट है, इसलिए वो महान है। तो महान लोगों को आप एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा कोई नहीं बंदा है जो कि लक से बहुत बड़ा महान हो गया। विराट कोहली भी आ जाए तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। 100 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर जो हैं कि इंस्टाग्राम पे, मतलब विश्व में नंबर 1। आदमी मेहनत करते हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी लोग आगे हैं या बड़े लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके रूल को फॉलो करनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये रूल जो है कि आपको इस स्टोरी के माध्यम से और इस जो थ्योरी है इसके माध्यम से समझ में आ गया होगा कि 123 और 231 का क्या रूल होता है, क्या फंडा होता है। सारी बातें क्लियर हैं, वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचेंगे। हाँ, आपसे बोलेंगे कि आज के लिए बस इतना ही। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो
डिसलाइक भी कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। और फिर मिलते हैं एक बार। जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।